Good morning, students. How are you? All are fine? Okay. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट लेक्चर जो अटेंड किया था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी, जिसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे। उसके अंदर हमारे पास आया था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा? नॉन रिपीटिंग, क्योंकि जो नंबर टर्मिनेट ही हो गया दैट मीन्स वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं वो रिपीटिंग भी हो सकते हैं और वो नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर हैं, दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कौन से? जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, वो नंबर कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, या किन्हीं नंबर्स का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जैसे कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, √2, √3, √5, √7, √11, √13, यानी कि प्राइम नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, वो नंबर्स भी कौन से नंबर होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। कौन से होंगे? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल की 2 ही कंडीशंस हैं, यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, या जिस भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो नंबर्स कौन से नंबर होंगे? इर्रेशनल। अदरवाइज नंबर कौन से होंगे? रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इस नंबर को एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना बेटा इसको। लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार लगा हुआ है, दैट मीन्स ये टर्म्स रिपीट हो रही है, और रिपीट हो रही है दैट मीन्स हम इसको बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। आप कहेंगे सर 10 ही क्यों लिया? क्योंकि जो डेसिमल हम स्टार्ट करते हैं, डेसिमल ऑफ 1 प्लेस, यानी कि 1 डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं, तो 1 जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन यानी 1 डिजिट, यानी कि 1 यानी कि 10। ठीक है, डेसिमल के बाद यदि 1 डिजिट है तो 10, 2 हैं तो 100, 3 है तो 1000, इस टाइप से हम लगाते जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नंबर को बहुत सारे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो डेसिमल की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? 10 से। तो हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, एक डेसिमल इधर का कम हो जाता है कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.01001001 दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पॉइंट से पहले चाहे कितनी जीरोज लगी हो, उसके साथ कोई नंबर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, डेसिमल के बाद की डिजिट सेम नहीं हुई। देखो 001 है या 01 है, तो अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से करेंगे तो 100x, एक डेसिमल और इधर तो 0.1001001001 दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अगेन चेक करते हैं, इधर 001 है, इधर 01 है, इधर 100 है, अभी भी सेम नहीं हुई। तो अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो इधर अब 10 से करेंगे तो 1000x, इसका भी एक डेसिमल इधर आ गया तो 1.001001 दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब चेक करते हैं, इधर 0.001 था, इधर 0.01 है, इधर 0.100 है, इधर 0.001 है। तो देखिए डेसिमल के बाद की डिजिट सेम हो गई, इसकी और इसकी, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ की डेसिमल के बाद की डिजिट्स सेम हो गई। दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी कि फोर्थ माइनस फर्स्ट, LHS में से LHS माइनस 1000x माइनस x, RHS में से RHS माइनस, लेकिन डेसिमल के बाद की डिजिट सेम है तो वो 0 बन गई, बट डेसिमल से पहले तो 1 है, इसमें कितना है? 0, ये कितना हो गया? 1। तो 999x इक्वल्स टू 1, इधर ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 1/999, ये इसका आंसर हो गया।
तो क्लियर स्टूडेंट्स, कब तक मल्टीप्लाइंग करते जाते हैं, जब तक इन्हीं भी दो इक्वेशंस की डेसिमल के बाद की डिजिट्स सेम ना हो जाए, तब तक हम इसको क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th दोनों सेम क्वेश्चन है। एक पार्ट मैंने कराया, अब रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा, वो एक बार आप सेल्फ करके देखना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5th। उसमें हाउ मेनी ब्लॉक्स पूछे हुए हैं कि कितनी ब्लॉक्स के ऊपर हमारी जो डिजिट्स हैं उनका रिपीटेशन होगा। ठीक है, डिजिट्स का रिपीटेशन होना है वो कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5। और नंबर्स क्या कह रहा है, 1/17। कौन सा नंबर है, 1/17। मैक्सिमम नंबर पे बताना है कि कितने ब्लॉक्स बनेंगे जहाँ पर डिजिट्स का क्या हो रहा हो, रिपीटेशन हो रहा हो। दैट मीन्स 1/17 है, p/q की फॉर्म में हमारे पास है, तो 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 17 से। 1 को किससे डिवाइड करें, 17, तो ये तो 0 हो गया। अगेन 5, 85, दिस इज 15, 0, ये भी कितना हो गया, 0। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स अब आपको बताने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे। ठीक है, तो अब आई थिंक 17 7 जा 119। ठीक है, तो 17 8 जा ले लो 136, ये कितना हो गया बेटा 14, अगेन 0 क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक, अब अगेन 8 पे 4, फिर 0, कितनी हम ज़ीरोज़ यूज़ कर चुके हैं, ये 0 तो यहाँ पर हो गई, इसका ड्रैग यहाँ हो गया, इसका यहाँ हो गया, इसको अब हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, कितना आ गया बेटा 6, अगेन 0 ले लो। ठीक है, अगेन 0 ले लेते हैं, तो अब 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, दिस इज 9। बोरिंग फील मत करना, डिवीजन बहुत लंबा आएगा, इंटरेस्ट लेके इसको करना। सीधा सीधा 17 की टेबल से अब हम इसको क्या करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। तो 17 5 जा 85, अब 5 हो गया, ये लीजिए 0, 3 पे ज़्यादा जा रहा है, 17 2 जा 34। ठीक है, 17 2 जा 34, अब किस पे जाएगा 6, देखो आई थिंक यही आ रहा होगा 2 3 5 2, यही आ रहा है 0.05 888 2 3 5 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 5 हो गया, ये 0 आ गई, तो 17 2 जा कितना हो गया 34, यहाँ से अब कितना बच गया 16। ठीक है, अब एक 0 और ले आते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए, तो 17 9 जा 153। ठीक है, 17 9 जा कितना हो गया 153। इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 160 में से 53 चला जाएगा बेटा, तो वापस कितना आएगा हमारे पास 7, एक 0 और आ जाएगी, तो वो अब यहाँ पे ड्रैग हो जाएगी। ठीक, तो अब कितना आ जाएगा 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। ठीक है, इसके बाद का पोर्शन था ये। ठीक है, तो अब एक 0 ये हो गई, ये लीजिए अगेन अब यहाँ पर एक 0 और आ जाएगी, ये 0 तो यहाँ पर चली गई, ये 0 यहाँ पर आ गई अब। ठीक है, तो अब देखिए अब कितना बन गया 17 1 जा 17 3, अगेन एक 0 और आएगी अब। ठीक है, अब 17 1 जा 17
अब यहाँ से देखिए 17 बन जा 17 अगेन, क्योंकि 2 पे तो ज़्यादा जा रहा है, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब अगेन एक 0 और आ जाएगी, ये लीजिए वो 0 भी आ गई। अब देखो कितने से जा रहा है, 17 8 जा 136, ज़्यादा जा रहा था आई थिंक, तो 17 7 जा ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 119। कितना बच गया 11, कितना बच गया 11। अभी देखो कोई डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है अभी सारे, तो अगेन 0 हो गया, तो 17 7 जा तो हो गया। अब ये कितने पे चला जाएगा 17 6 जा, क्योंकि 7 जा पे तो ज़्यादा जा रहा है, 102 8, कितना हो गया 8। तो अब देखिए बेटा एक 0 और ले लेते हैं, इसको भी यहाँ पर लेके आते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो 17 4 जा, कितना बच गया 12। एक 0 और ले लीजिए, उसको भी यहाँ पर ले आइए, ये लीजिए। तो अब 17 7 जा 119 1। आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है इसको बेटा अब आगे डिवाइड करने की ज़रूरत, क्योंकि वापस वही रिमाइंडर आ गया जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, ये देखिए आ गया। दैट मीन्स अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जहाँ पर रिमाइंडर वही आ जाए जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, दैट मीन्स डिजिट्स का रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितने ब्लॉक्स बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, कितने 15, एक और उसके बाद वो हो ही गया, ठीक है। तो वापस 7 के बाद जो डिजिट्स का रिपीटेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो डिजिट्स हो गई इस पर किसका साइन लग जाएगा बार का, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 1/17 इक्वल्स टू 0.05882352911764 और ये लीजिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसमें बोरिंग फील ना करें, इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा डिवाइड करें, ठीक है, करने में मज़ा आएगा। 17 की टेबल से बस कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाना, तो कहीं ना कहीं जाके वो डिजिट्स का क्या होगा रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है एक बार देखते हैं। 6th क्वेश्चन में कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आ रहा है बेटा हमारे पास 6। तो 6th क्वेश्चन को एक बार रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर, several examples of rational number in the form this p by q, where q is not equals to 0, where p and integers are with common factor other than 1, having terminating decimal representation expansion. Can you guess that whose property q must satisfy? बहुत ही अच्छी चीज़ पूछी हुई है बेटा क्वेश्चंस के अंदर। वो कह रहा है कि हम कौन से वो रेशनल नंबर हैं जिनका फैक्टर अदर देन 1 हो और हम उसको डायरेक्टली कह दें कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था जब फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कब हो जाते हैं, जब Q यानी कि जब हम रेशनल नंबर लिखते हैं p बाई क्यू, तो ये जो Q हम लिख रहे हैं, दैट मीन्स जो Q है वो किस किस के फैक्टर्स में हो, क्या होना चाहिए Q, दैट मीन्स या तो Q 2 का फैक्टर हो या वो Q 5 का फैक्टर हो या बोथ का हो। यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 से डिवाइड हो रहा हो या 5 से डिवाइड हो रहा हो
या दोनों से हो रहा हो, 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा हो, तो हम डायरेक्टली उसको कह देते हैं कि वो नंबर कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्लियर स्टूडेंट? तो खाली इस 6th क्वेश्चन में यही बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी, तो हम कह देंगे उस डिनोमिनेटर ऑफ फैक्टर्स 2, 5 एंड बोथ। जो डिनोमिनेटर है वो किसका फैक्टर हो, या तो 2 का हो या 5 का हो या दोनों का फैक्टर्स हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशंस बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल्स हमने देने हैं। तो सबसे अच्छे एग्जांपल्स इसके लिए होते हैं, कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ये लीजिए। जब आप इसको रूट का 2 निकालेंगे, आपको मेथड पता है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से किया हुआ है। एक पार्ट मैं करके दिखा देता हूँ अगेन बेटा। 2, इसके बाद हम कितने पेयर्स बनाने, उतनी जीरोज़ हम 0 0 के पेयर बनाते चले जाते हैं। फिर 1 1 ज़ा 1, दिस इज़ 1, इसका डबल दिस इज़ 2। फिर पूरा पेयर हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं, इसका डबल हो गया, पेयर उतारते ही डेसिमल हमारे पास लग गया। जो डिजिट यहाँ लेते हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये लीजिए 4। फिर ये पूरा पेयर हमारे पास आता है, ठीक है। अगेन 1, ठीक है। अगेन फिर ये वाला पेयर हम ले लेते हैं डबल 0 वाला, इसका डबल अब कर देते हैं। फिर शायद ये 4 पे चला जाएगा आई थिंक, ठीक है। कोई भी नंबर हमारे पास बचेगा, दैट मीन्स 1.414। अगेन आप करते जाओगे तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, जैसे √2 का हमने लिख दिया 4, 1.414 डैश 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 डैश, ठीक है। √3 का लिख सकते हो, क्या हो जाता है 1.732 हो जाता है। ऐसे कितने भी नंबर्स हम लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप लिखना चाहो ये लो 0.1 01 001 0001 4 टाइम्स 01 डैश 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 डैश। कितने भी नंबर हम चाहें वो अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं, लेकिन वो आपने कौन से नंबर्स लिखने हैं बेटा, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। क्लियर? नेक्स्ट आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11, ठीक है। वो कह रहा है कि ये रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन इनके बिटवीन आपको इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहले तो हम 5 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर 9 को 11 से डिवाइड कर, तो 0.7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7, ठीक है। ये हो गया, ये 0 यहाँ ड्रैग हो गई बेटा। 7 4 जा 7 1 जा नहीं सॉरी 7 2 जा 14, ये 6 हो गया। 17 8 जा 56, 4 हो गया। फिर 0 ले लेते हैं, दिस इज 5, ठीक है। तो देखिए यहीं पे स्टॉप हो गया मैं, वाई? बिकॉज रिमाइंडर वही आ गया बेटा जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। दैट मीन्स हम 5/7 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 5/7 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0.714285, और यहाँ पर इसका क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया। क्या हो गया? इसका रिपीटेशन हो गया। क्लियर?
अब हम 9/11 है तो 9 को 11 से 0, 88 2, ये 0 ट्रैक हो गई, 11 बन जा 11 9, मैं यहीं पे स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी रिमाइंडर वही आ गया बेटा जिसको हम डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 9/11 इक्वल्स टू 0.81 बार, 81 बार। दैट मीन्स 81 81 81 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इन दो नंबर्स के बिटवीन आपको कोई भी एनीवन कोई भी नंबर लिखने हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, तो वो आप 71 से बिगेस्ट ले लो और 81 से स्मॉलेस्ट लिख दो, बीच का कोई भी नंबर लिख सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज 0.73 07 007 007 डैश डैश डैश, इसके बाद हो गया इससे पहले का नंबर, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं बेटा, 0.7513141503 डैश डैश डैश, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हम लिख सकते हैं 0.808008 008 डैश डैश डैश, कोई भी एनीवन कोई भी 3 नंबर लिख दें, लेकिन वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, अब वो मैं नहीं करा रहा, उसके अंदर सिर्फ आपको इतना बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल कौन सा इर्रेशनल। तो आपको सीधी सीधी प्रॉपर्टी बताई हुई है, जो नंबर इर्रेशनल आज ही बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकले वो, ये दो नंबर्स कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन से होंगे, इर्रेशनल, सॉरी कौन से होंगे, इर्रेशनल। कौन से होते हैं इर्रेशनल? दो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकले, ये नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल। बाकी यदि वो p/q की फॉर्म में है या कंप्लीटली टर्मिनेट यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर हैं, तो वो नंबर कौन से होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसमें सिर्फ आपको यस और नो में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इस वे में आपको इसका आंसर देना है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से